सेवा सा लगे राम राम जी तुलसी जी भी मारा ले सेवा सा लगे राम देवाने देवाने समझ राम जी रो नाम देवाने देवाने समझ तुलसी जी भी मारा ले लो सेवा सा लगे राम राम जी तुलसी जी भी मारा ले लो सेवा सा लगे राम इतनी तो सुनती ही समझन रोस गया जी इतनी तो सुनती ही समझन रोस गया पाड़ोया तिलक पाचा पूछ लिया राम जी आशा माला ठाकुर जी पे निर्धन किया जी आशा माला ठाकुर जी पे निर्धन किया काड़ोल्या तिलक मारा पूछ लिया राम जी काड़ोल्या तिलक मारा पूछ लिया बचन प्रभु सारे सब काज जी भगत बचन प्रभु सारे सब काज नानी बैरा मायरा रे ठाकुर जी ने नाम सीखा राम जी ने नाम राधे राम जी ने नाम रे नारायण हरि समदन सुनियो की हो ब्याई कई बोले देवाने लेवाने राम जी रो नाम तुलसी जी की माला और सेवा सालिग्राम वाह जदी काड़ू जो तिलक पाचो पूछू रुपयो नहीं दो तो बाचो हाथ फेर दियो तलक पूछ दियो नरसिंह सोचे हो इतनी तो सुनती ही समदन रूस गया समदन डोकरी के असो दुख व्यो कि रुपयो नहीं दे तुलसी की माला देवे तो रूस गया नरसिंह केवे रूस कहाँ जाओ मलेशिया जाओ बच्चे बच्ची दूसरे तो आप घर में कहो बाबूजी वो बारक रूस गयो रूस कते क्यों खुणा में तो बैठो रूसों का भाई अमेरिका जाओ इंग्लैंड जाओ रूस कहाँ जाओ और छोटा बार का तो कहीं भी जवाब करो तो एड़ा जवाब दे बड़ो आनंद आवे बड़ौदा में जब मैं गए साल गया था फरवरी में तो ईनानी परिवार में ही थी भागवत तो वहां की एक छोटी बच्ची थी 10-12 साल की तो कथा में वो बहुत मेरे पास ही बैठी रहती थी रूम पे आओ तो मेरे साथ तो कथा में जब मैं प्रसंग बता रहा था धर्म के चरण के बारे में तो वहां मैंने कहा धर्म का दूसरा चरण है दया पर भाई आजकल किसी के पास दया नहीं रही तो वो बच्ची बीच में चालू प्रोग्राम में उठ करके बोली कोनी महाराज आप झूठ बोलो जेठालाल के पास आज भी है
अब बच्चों का जवाब वास्तव में, अब उस बच्चे ने जब से ये कहा मैं आज हर कथा में वो याद आ ही जाता है। मैंने कहा दया किसी के पास नहीं, तो वो बोली, बड़ी बोली कि कोनी महाराज था झूठ बोलो, जेठालाल के पास आज भी दया है। तो पुनः पूछ लिया, तिलक लगाया हुआ पूछ लिया। आज नरसी को बहुत दुख हुआ, हे सांवलिया सेठ, अच्छा हमारा ठाकुर जी थे निर्धन किया, काढ़ू या तिलक हमारा पूछ लिया। देखो संत और ब्राह्मण या हम सब भक्तों का ललाट कभी सुना नहीं होना चाहिए। जिसका ललाट सुना समझना ये निर्धन है। संपत्ति यही तो है। तिलक कभी सुनो नहीं वे, ललाट कभी सुनो नहीं हो। कुछ भी लगाओ, तिलक लगाओ। देखो भाई, जब मैं बिंदिया लगाता हूँ ना कुमकुम की, तो छोटा छोटा बच्चा मजाक करे, काओ गरु जी कई लगाए कि जो शर्म ही नहीं आ रहा आपने। मैंने कहा ये लगाया कहाँ लगावे, कि वो तो सुहागिन है इसलिए मांग भरती है, बिंदिया लगाती है। मैंने कहा जब औरतें सुहागिन है और बिंदिया लगाती है तो मैं भी विधवा थोड़ी हूँ, मैं भी सुहागिन हूँ, मैं भी सुहागिन। शांति रखो, धीरे धीरे बोलो। और मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन जो जन्म लेकर आया, श्वास ले रहा है, जिसके प्राणवायु चल रहा है, वो सब सदवा है। विधवा तो कोई है ही नहीं। जो श्वास ले रहा है वो सब सदवा है, क्योंकि प्राणों के पति होते हैं ना ठाकुर जी, इसलिए मांग भरी जाती है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, श्वास लेता है तो मतलब उसका पति है। आप रोजाना आरती में गाते हो ना मेरे भाई बहन, गाते तो हो पर मानते नहीं हो। कहाँ गाते हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस वेदा में लाओ दयामय, किस वेदा में लाओ दयामय, तुमको मैं तुम भी ओम आरती में गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। जो श्वास ले रहा है तो सबके प्राणों के पति कौन है? तो सांवलिया सेठ है, ठाकुर जी है। तभी तो ये मांग भरी जाती है, ललाट पर कुछ तिलक लगाया जाता है। ललाट कभी सूना नहीं रखना। ये रोड के किनारे जो वृक्ष होते हैं ना, सरकारी आदमी आते हैं, सफेद चुना और लाल खड़िया पोत करके जाते हैं। क्यों पोता? चिन्ह लगाया, मतलब ये सरकारी वृक्ष है, यदि इसे कोई काटेगा तो सजा मिलेगी। एक रोड के किनारे खड़े वृक्ष के चूना पोत देने से किसी की हिम्मत नहीं उस वृक्ष को काट सके। ठीक उसी प्रकार से यदि भक्त सज्जन भी अपने लाट पर तिलक लगा देता है, चिन्ह लगा देता है, तो यमराज की भी हिम्मत नहीं कि वो उसे मार सके। उसे लेने के लिए नारायण ही आता है। वो वैकुंठ का निवासी है, यमपुरी का नहीं। तो चिन्ह लगाओगे तो पता चलेगा यमदूतों को कि इसे नहीं ले जाना। ये सरकार का आदमी, बाकी बिहारी सरकार का है, ऐसे कोई काट नहीं सके, मार नहीं सके। तिलक भी रखो, गले में कोई कंठी भी रखो, गुरु माला रखो, जिह्वा पर भी हरि नाम रखो, घर में तुलसी जी रखो ताकि यमदूत पास में नहीं आए। ये सब विधि है भगवान से जुड़ने की। घर में बालकों के नाम भी ऐसे रखो
कि दिन में 25 बार बुलाओ तो भगवान का नाम तो निकले। चिंकान, मिंकान, टिंकान, पिंकान, अणा नामो वे कुंट नहीं मिले। ठाकुर के नाम पर रखो। सहस्त्र नामावलियां भरी हुई है, हजार हजार नाम, राम के हजार नाम, कृष्ण के सहस्त्र नामावली है। जो भी नाम पसंद आए एक नाम पकड़ लो। ठाकुर के नाम पर बेटों का नाम होगा। दिन में 25 बार आवाज लगाओगे तो इस बहाने प्रभु का नाम तो निकल रहा है। जैसे अजामिल अपने बेटे नारायण का नाम उच्चारण करके तर गया, बेटे के बहाने नाम लिया। और दूसरी बात, नाम भी रखो तो ऐसे रखना जो आयु के साथ मैचिंग हो। आजकल तो मैचिंग का जमाना है ना, जैसे कपड़े वैसी चप्पल, वैसे मोजे, वैसा रुमाल, सब माताएं बहनें मैचिंग करती है। तो भाई नाम भी रखो ना बेटे बेटियों का तो ऐसा रखना जो आयु के अनुसार मैचिंग हो। जैसे आपने अपनी बेटी का नाम रखा गुड़िया, ठीक है, ये गुड़िया जब तक वो 25 से 30 बरस तक की है तब तक ये नाम उसकी आयु के साथ मैचिंग हो रहा है, जच रहा है। पर 80 साल की डोकरी वेगिन दांत पड़ गया, बच्चे को गुड़िया बुआ जी ने बुलाओ रे, राती जगह का गीत गाना वह तो डोकरी ने बोली दिया गुड़िया। ये आयु के साथ नाम मैच नहीं हुआ। तो नाम रखो, ऐसे रखो। तो भाई ने बता रहा था वैष्णवों का परम धन यही होता है कि ललाट कभी सूना नहीं होना चाहिए। आज नरसिंह के मन को पीड़ा हुई कि ब्यान ने किया हुआ तिलक वापिस मिटा दिया। तो भी मन में चलो कोई बात नहीं, माँ के अतराग टीकों कई रे, माँ के तो सवा शेर गोपी चंदन छावे तब टीका हुए। ठीक है, डोकरी नरसिंह जी को स्नान करना है, स्नान करो, पर ठंड का मौसम है, गर्म पानी तो कर दो समदन जी। तो इतो गरम करन लई सासू जी, नानी की सासू इतो पानी गरम करन लई। मन में रीश थी कि डालेगा बरी गई पराठी, छाला वे गई शरीर पे। अब जैसे हाथ डाले तो पानी तो बड़ो गरम। नरसिंह जी तो पानी माही आंगली धरी, पानी में तो नहीं पहुंची, वो तो भापासु जली। ऐसी गरम गरम भाप निकले, उंगली जले। ओ समदन जी एड़ो गरम पानी, शरीर बारो कहीं मको, थोड़ा ठंडो तो लाओ। समदन ने गुस्सा आयो, बाप ओ बाप एड़ा परेशान करवा आई गया। कभी गरम लाओ, कभी के ठंडो लाओ, कभी के वो लाओ, कभी के वो लाओ। था तो भगवान का भरम भगत होनी, बुला लो, पानी बुला लो और कर लो हिनान, इंद्र भगवान की मंगा लो। अब दाद्या सास ऐसो बोले समदन, तो नरसिंह के ठीक है बुला लो ना। तो नरसिंह याद कर यार, बरस बरस गाओ, किसर गाओ, थाने तो आगे वो गाओ नहीं हो। एक लाइन गाओ, मने भी याद ले जाएगी। बरस बरस मारा इंदर राया, बरस बरस नरसिंह नाचे तो बड़ो चौको, मस्त हो नाचे।
बरस बरस मारा इंदर राजा हे बरस्याम मारो काज सरे बरस बरस मारा इंदर राजा हे बरस्याम मारो काज सरे याद करे ठीक है समदन मंगा लूड़ा और एड़ो केणो व्यो कि भगवान तो देखी रहा भाई मारा भगत रे ऐसो जवाब तो नरसिंह रा जाए ब्याई रा घर रे ऊपर ही बादली छाई और देखता ही देखता तो मूसलाधारा ओ सरियों ने लगाई जड़ी ब्याया का तो घर सफेद जल सु भरियो एड़ी मूसलाधार बारिश हुई एड़ी मूसलाधार बारिश हुई कि श्री रंगीरो घर पूरो पानी से भर गयो सब एण बैण हो गयो आटो दाल अब मांडारा घर में तो सामान भी घणो रो पड़ियो रे के आटो के शक्कर का कट्टा के दाल पड़ी और चौक में पानी ही पानी पानी ही पानी चारों तरफ पानी गांव में एक छाटो को नी और श्री रंगी को घर पूरो चौक पानी से भर गयो बाप ओ बाप डोकरी सोचे यो नरसिंह समझी तो मायावी दिखे एड़ो ठंडो ठंडो पानी बरसायो जाने कोई आइसक्रीम डाली वे ब्यायन की आंगनिया में नाडुली भरी नणदोली री दो टाबरियां डूब चौक में इतो पानी भर गयो कि नानी की जो नणंद थी पानी दो छोरियां पानी में डूबन मरी गई अब वह नणंद तो भौंकवा लगी ए मां अनी भाभी रो बाप आयो पानी बरसायो मारी छोरिया मर गई अब मैं अनकी छोरी रो मांडो नहीं होवा दे होवा ही नहीं दू देखो देखा किस तरह कर ले मांडो बापो बाप नानी तो रोवा लगी या तो विघन हो रही हो दो टाबरियां मर गई डूब नरसिंह के पास चली आई नानी रोती रोती और मनवार करे हे पिताजी आप चालो और टाबरिया ने कही हो पानी तो भरियो चौक में खेलती खेलती मारी नणंद की दो टाबरिया मरी की डूब और वह नणंदर बोले यदि छोरिया हमारी जीव की नहीं हुई तो अनी नानी की छोरी रो मांडो तो नहीं हुआ दे अच्छा तो ये तो घनी अच्छी खबर है बेटी मारी मायरो नहीं भरनो पेड़ी मांडो नहीं होए तो मुई जाऊं परो बाबा जी यूं कही करो चालो चालो हालो और ठीक करो चलो पकड़ी ले आया नरसिंह ने और नरसिंह एड़ो हाथ दोनों टाबरिया ना माता पे घुमायो एड़ो हाथ घुमायो एड़ो हाथ घुमायो तुलसी पत्र मां के मुख में डालियो मरी छोकरिया जीवती होगी तब दादिया सास मरी डोकरी के मन में आयो यो समधी तो बड़ो मायावी है बड़ो मायावी है यो सब जाने 4 दिन हो गया याने खावा की नहीं पूछो ब्याई जी अब तो वहां की नानी की टाबरिया जीवती वेगी जो मीठी बोलवा लगी ओ ब्याई जी
भोजन भोजन प्रसाद पहलो। ब्यायन जी राजी हुआ, आया नरसी पास, जीवन की मनुहार कर, नारी बाई की पास। बासी खोसी खींचड़ी, साग पात कचुनाए, नरसी बैठा जीवा, धरी थाल के माय। दर तुलसी अर्पण करी, आरोगो बलगीर, गर्म हो गई खींचड़ी, चावल हो गई खीर। साग पाल सरसा हुआ, पापड़ और फिलोड़, सटरस भोजन ले गयो, जब आरो यारण छोड़। भाई भोजन के लिए बिठाए तो है, एक पंगत में तो वाणे परिवार रहा समझी, और दूसरी पंगत में नरसिंह दीदी जमात, सब बैठ गया। अब देखो भेद करे सासू के मन में तो थो एंड तो थी, और रे तो पकवान व्यंजन परोसिया परिवार वाला के, पर नरसी रे नरसी ले बासी खींचड़ी 3 दिन पुरानी, और ऐसी एड़ी खींचड़ी हो रही वाह कि वो चम्मच मुंह झिटके 4-5 बार जदी तो वह थाली में पड़े, नहीं तो चिमचा के ही चिपकी रहे। बासी बासी धरियो थाल में, नरसी लेके ओ समझन तो यो कई मिलियो। अब एड़ी खींचड़ी कई घरे उतरे, वारे वाह सावरिया, 4 दिन तक तो एक दानो नहीं मिलियो, आज मिलियो तो वो भी यो ऐसो बासी घरे उतरे। पर सावरिया तू भी चिंता मत कर हो, मारो नियम तो तू जाने लो, पहला भोग थनी लगानो है। तुलसी दल छोड़ियो नरसिंह, और सांवरिया रे भोग लगायो। सांवरिया यो अगर तू खा सके तो खा, और नहीं खा सके तो जसो थारे छावे वसो कर दे, तो मैं ही खा लांगा। ठाकुर की कृपा हुई, तुलसी पत्र डालवा सो, वो तो पकवान हो गया पकवान। प्रेम से भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मेरे मन बसिया, राम रसिया मेरे मन बसिया। प्रेम से भोग लगाओ रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया। शबरी के बेर सुदामा के डांगुल, शबरी के बैर सुदामा के डांडुल। रुच रुच भोग लगाओ रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया। मेरे राम रसिया मेरे मन बसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी तब घर से भागे। सागर दुर्धर पाई रसिया, सागर दुर्धर। प्रेम से भोग लगाओ रसिया, रसिया मेरे मन रसिया।
जी मानो प्रभु आपकी मर्जी। प्रेम सुधा बरसाओ रसिया, प्रेम सुधा बरसाओ रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया, रसिया रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया, प्रेम से भोग लगाओ रसिया। और सावरिया सेठ की ठाकुर रे भोग लगायो, ठाकुर कृपा करी, साक पाल सरसा हुआ, पापड़ हुआ पितोड़, सटरस भोजन भे गयो, जब आरोग्यो रण छोड़। सटरस व्यंजन पकवान मालपुए खीरान दद्योधन, तो एक गड़बड़ और होगी। अब हमें जो पंगत थी ये तो सब श्री रंग के परिवार का ही था। अभी देखिए कि माड़ी थाली में तो यो रोटी शाक और नरसिंह वाली पंगत में तो पकवान। नाराज हो गया, फिर ये रूस गया। नरसिंह जीमता दे क्या सब परिवार, श्री रंग अब की बही रूस गया न्यूरा। फिर रूस गया और केवल आ गया, ओ श्री रंग जी यो भेदभाव की कर वाणी थारी में तो ये पीरो पीरो कहीं में लियो रसगुल्ला गुलाब जामुन और माने तो है ही नहीं। तो वो कह देखो आप तो भोजन करो, और यो नरसी बड़ो मायावी है, ये सब एक ही कमद है यार। मानी रखियो, अब छोटा छोटा बालक भी तो जिद पकड़ ले, ए बा ए भाई वो पीरो पीरो मुँह खाऊं, वो रसगुल्लो दोरो दोरो मुँह खाऊं, हमारी थाली में तो है ही नहीं। झगड़ो हो गया, भोजन प्रसाद हुयो। आज 16 सूर्या नरसिंह जी पूछे कार्य भक्ता किस तरह लाग्यो? आनंद आई गयो नरसिंह, आनंद आई गयो। 4 दिनों कहीं नहीं खादो और अबे बोले 4 दिन फिर मत मिलो, आज तो आनंद आई गयो। तो चालो संता पेट भर गयो तो अबे थोड़ा नगर भ्रमण करना, चाँद मजीरा ले लो, झालर करतार ले लो और कीर्तन करा। कीर्तन करवा निकलवा लग्या। श्री रंग जी समझी गया कि पूरा गांव में फिरेला, मारी बदनामी हो गई कि नरसिंह जीरा जय समझी है, श्री रंग जीरा समझी है, तुमड़ा तामड़ी लेना आया, अपनी बदनामी हो गई। तो श्री रंग जी तेरे को नरसिंह रे कान में क्यों, ओ नरसिंह जी आपकी जटे आप ठेरिया हो ना, वो ते सिरजन हार पधारियो है, द्वारिका नाथ पधारियो है, एड़ो झूठो बोल दियो कान में। तो नरसिंह सोचे चलो जी तो अपने ठा चला, अपने डेरी चाली, नहीं तो गांव में फरी गया था। पर चले आए इधर और यहाँ सास ननंद जेठ देरानी जेठानी सब ताना मारने में चुके नहीं कि अब तो मायरे का टाइम आ रहा है, तेरा बाप क्या लाएगा, क्या लाया, क्या लाएगा, क्या करेगा। अब मेरे भाई नानी से रहा नहीं गया। नानी ने सोचा पानी भरने के लिए रोज सरोवर पर जाती थी। घड़ा लेकर के नानी सरोवर के लिए चल पड़ी और आज नानी ने मन में ये संकल्प लिया, या तो सावरियो मारी मनोकामना पूर्ण करे, नहीं तो आज जीवती मुंह घरे नहीं आऊला, वहीं डूब मरूला। एड़ो मन में सोच नानी सरोवर पर आती है। आइए भाई शांति से बड़े भाव से आप उसे श्रवण करें।
और इस भजन में नानी रे हृदय की पीड़ा है। वो एक एक बात, पुरानी बातें भी याद करती है। मेरे पिता के साथ क्या हुआ वो भी नानी सरोवर की पार पर खड़ी खड़ी आंखों से आंसू बहाती हुई क्या कहती है मेरे भाई बहन। सरोवर यारे तीर खड़िया नानी नीर बारे। सरोवर यारे तीर खड़िया नानी नीर बारे। सरोवर यारे तीर खड़िया नानी नीर बारे। जामन जाया वीर बिना गुण जामन जाया वीर बिना गुण बात बरण में आवे रे। सरोवर यारे तीर खड़िया नानी नीर बारे। एक दिन मारो बोलो बाबुल अर्घपति कहलायो। ऊंचा ऊंचा महल मालिया नगर से कहलायो।